Good afternoon, everybody. A very good afternoon to all of you, बच्चों. We are live on Creatrix YouTube channel with the problem solving session on electrical machine. तो बेटा आज हम कौन से क्वेश्चन देखने वाले हैं? आज देखने वाले हैं 3-फेज ट्रांसफॉर्मर पे। और जैसा आप में से बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर 3-फेज ट्रांसफॉर्मर बनाने में दिक्कत आती है तो उसके ज्यादा क्वेश्चन कराना, तो एक्चुअली 3-फेज ट्रांसफॉर्मर पे हम 3 सेशन लेने वाले हैं, 2 आज और 1 कल। तो टोटल 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लगेंगे 3-फेज ट्रांसफॉर्मर के। और बेटा आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं, मजा आने वाला है, आप लोग एंजॉय करोगे और काफी ज्यादा सीखने वाले हो, इसलिए तैयार हो जाओ इस सेशन के लिए। बहुत ज्यादा फन, एंटरटेनमेंट और नॉलेज से भरा होगा। Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR 1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों व्हाट मैटर्स द मोस्ट, सबसे ज्यादा मैटर ये करता है कि ये चैनल जो है, दिस इज अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ईएससी ट्रेनिंग, गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन। और इस चैनल पे सभी टॉप एजुकेटर मिलके एक से एक इनिशिएटिव बच्चों आपके लिए लेके आते हैं, ताकि आपकी जर्नी आगे बढ़ती रहे, आप आगे बढ़ते रहो, चलते रहो और रेस में सबसे आगे रहो और हर एग्जाम के अंदर हमारे बच्चे टॉप कर पाएं। लेकिन इसके लिए यार जो इनिशिएटिव हम लाते हैं वो ये ध्यान रखना, सिर्फ YouTube तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन दी अनअकैडमी ऐप। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लें बेटा, तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो। सिंपली अनलॉक इट यूजिंग द कोड अंकित ESE। और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लास आपको एक सिंगल लिंक पे मिलेंगी, bit.ly/अंकित ESE। यहां पे बच्चों अगर आप जाओगे तो अपकमिंग में मेरी सभी स्पेशल क्लासेस आप पाओगे जो आगे होने वाली हैं। जैसे अभी मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहा हूं स्पेशल में फॉर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो हो चुकी हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो। जैसे मशीन के PYQ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, पावर सिस्टम के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ मिलने वाली हैं। अदर देन दैट बच्चों आप चाहो तो प्लस पे आ सकते हो, यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स। और ना सिर्फ इतना, आपको मिलता है बेटा घर के लिए डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक और आपके सारे डाउट भी आंसर होते हैं। एक सब्सक्रिप्शन के अंदर बच्चों आपको सारी ब्रांचेस, सारे बैचेस मिलते हैं, जैसे कि गेट के, ESE के, PSU के, AE एग्जाम्स के, हर तरह का बैच मिलता है। कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन। बट यहीं तक क्यों रुके, अगर और ऊंचा जाना है तो गो विद आइकॉनिक, वहां ये सबके साथ मिलता है पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाता है। टीचर्स आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं इन स्टडी बूस्टर सेशन। टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस दिया जाता है जहां आपको मालूम चलती हैं आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, स्टडी मटेरियल, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलती है जो आपकी सभी क्वेरीज आंसर करती है। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो मेरे बच्चों अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट। साथ साथ मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रहते हो, पर्सनल गाइडेंस में तैयारी करते हो और बहुत ही बेहतरीन तरह के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको इस कोड के साथ मिलते हैं। बेसिकली ये ध्यान रखो, अंकित ESE लगाने का मतलब अंकित सर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रिपरेशन। और बेटा ये लेटेस्ट बैच है जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट हुआ है, इसके बाद जितने भी बैचेस आएंगे ध्यान रखें उनमें सिलेबस थोड़ा सा कम टाइम में कवर किया जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, 0 लेवल से तैयारी स्टार्ट करनी है, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और कल बेटा 11 बजे होगी आपकी अग्नि परीक्षा, जिसमें अच्छा परफॉर्म करके आपको दिखाना है भैया अंकित सर के स्टूडेंट्स में कितना दम है। और इसमें एनरोल कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE, ताकि बेटा मैं चेक कर पाऊं मेरे बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया। और यहां अच्छा करोगे तो 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अंकित ESE के साथ बेटा 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। बच्चे 2 इयर्स को प्रेफर करेंगे
ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आप इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो विदाउट इंटरेस्ट, और साथ ही साथ चाहो तो अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की फैसिलिटी भी ले सकते हो। विद अंकित ईएसई आइकॉनिक 1 ईयर 45 to 25, 2 ईयर 66 600। बेटा 2 ईयर्स के लिए जाना, पर मंथ फीस मिनिमम, एंड यू कैन पे इट बाय मल्टीपल मेथड्स। चलो तो शुरू करें भाई। आज के क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं सब लोग? जल्दी से बताओ, फेस करने के लिए रेडी हो के नहीं हो? जल्दी बोलो बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? जल्दी से बता दो यार। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बेटा धमाकेदार है, एकदम मजा आ जाएगा। क्वेश्चन रीड करो, क्या बोला है। अ नॉर्मल 2 वाइंडिंग 3 फेज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर कनेक्शन टुगेदर with corresponding primary and secondary phasor diagram are shown। चलो जी ठीक है। The magnitude of each of the symmetrical secondary voltage of VAB, VBC, VCA is E. If while connecting the secondary side, the terminal X1, X2 of transformer 2 are interchanged, the resulting voltage इन सेकेंडरी क्लोज डेल्टा विल बी। चलो बताओ। सतेंद्र बेटा ऐसी सीरीज विशाल से स्टार्ट करें आज से मैथ्स के लिए, उन्होंने नाम भी रखा है यादगार सीरीज। बट बच्चों अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस टाइप के इनिशिएटिव आपके लिए लाने में, लेकिन आपको उसके लिए सपोर्ट देना पड़ेगा हमारी इस तरह के इनिशिएटिव्स को। और जैसा मैं देखता हूं कोई भी सीरीज स्टार्ट होती है बहुत धमाके से होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और ग्रेजुअली सब लोग लीव आउट कर जाते हैं। अगर बेटा कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखोगे तो हमारे लिए क्या बचा बताओ यूट्यूब पे देने के लिए? सोचने वाली बात है। हमारे पास यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक मोटिवेशन होता है, दैट इज योर अटेंडेंस। ठीक है, यूट्यूब से हम देखो आपसे कुछ चार्ज तो कर नहीं रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो अटेंडेंस एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट। प्लस पे क्या होता है, प्लस पे बच्चा पेमेंट करता है, अब उसके बाद वो अटेंड करे ना करे दैट इज टोटली अप टू देम। वहां एक अलग वे में दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड हेयर यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ योर अटेंडेंस। यहां पे आपकी फीस सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंडेंस है बेटा, और ये बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा सूनर और लेटर कि ये सारे इनिशिएटिव्स एक ऐसा इंजन है जिसका फ्यूल आपकी अटेंडेंस है। अगर फ्यूल हटा लोगे बेटा इंजन से तो इंजन तो नहीं चल पाएगा। चलो जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर, बोलो मेरे भाई। क्या बन रहा है? आया किसी का आंसर? बहुत इजी है। मैं बताऊंगा ना तो हैरान रह जाओगे, सर इतना इजी, ये कैसे सर? चलो मैं बताऊं, देखो क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला एक डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर और उसका फेजर डायग्राम आपको शोन है, ट्रांसफॉर्मर और उसका फेजर डायग्राम आपको दिखा रखा है। अब इसने बोला भाई सेकेंडरी साइड कनेक्ट करते हुए ट्रांसफॉर्मर 2 के टर्मिनल एक्सचेंज हो गए। ये रहा ट्रांसफॉर्मर 2, इसके टर्मिनल गलती से एक्सचेंज हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? टर्मिनल एक्सचेंज हो जाने से ये जो VBC है, ये जो VBC है ये पलट जाएगा, पलट जाएगा ना। इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखो, इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखोगे तो सम मस्ट कम आउट टू बी 0। लेकिन बेटा अगर इस VBC को मैं पलट दूं तब कितना सम आएगा इस पूरे डेल्टा का? उसने हमसे ऐसा पूछा, उसने पूछा डेल्टा की तीनों वोल्टेज का सम कितना आएगा अगर ये वाइंडिंग सेकेंडरी साइड इसकी उल्टी जोड़ दी जाए। तो देखो अब जरा यार, देखो मेरे भाई क्या होगा। VBC अगर उल्टी जोड़ी है, VBC अगर
उल्टी जोड़ दी तो ये वीबीसी पलट गई ना। हाँ ठीक है, बाकी दोनों फेजर एज इट इज रहे। ठीक है, अब ये कितने एंगल पे रहे, देखो यहां से 60 और बेटा यहां से भी 60। देखो ये VBC हो गया, रॉन्ग कनेक्शन की वजह से ये रिवर्स हो गया, ये VAB और VCA। ठीक है, ड्यू टू रिवर्स कनेक्शन, ड्यू टू रिवर्स कनेक्शन ऑफ secondary side of transformer 2 ठीक है, VBC रिवर्सेस, ये रिवर्स हो चुका है। अब बेटा इससे देखो क्या होगा, अगर आपको सम लेना है ना तो आप कंपोनेंट मेथड का यूज करो। क्या करो ना, देखो ऐसे ऐसे आप कंपोनेंट देखना जरा, इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा, VAB cos 60, इसका भी कितना होगा VAB वो VCA cos 60। अब उसने बोला था ये सभी वोल्टेज E के बराबर हैं, ये सभी वोल्टेज E के बराबर हैं, तो बेटा सम ऑफ वोल्टेजेस इन डेल्टा, डेल्टा के अंदर जितनी वोल्टेज आ रही हैं उनका सम कितना है, दैट इज E प्लस E cos 60 प्लस E cos 60, कितना हुआ 2E। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा इसका, आंसर विल बी डी। समझ में आया ना, डी कैसे आया, 2E आ गया। आप कितना पढ़ाते हो, थकते नहीं हो बेटा, आपके सपोर्ट के लिए पढ़ाते हैं, आपका प्यार है जो कि हमें मतलब एक तरीके से चालू रखता है। जैसे जैसे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है एनर्जी बनी रहती है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। बच्चे ना आए तो बहुत डीमोटिवेटेड लगता है। आशुतोष बेटा वीडियो पीछे करके देख लो दोबारा से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही तो फायदा वीडियो लेक्चर का, कुछ ना समझ आए तो रिवाइंड कर लो। वर्टिकल कंपोनेंट तो विनय कैंसिल हो जाएंगे ना बेटा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, मुझे लगा इतना तो तुम समझ ही गए होगे बच्चों। वर्टिकल कंपोनेंट इन दोनों का कटेगा नहीं, बराबर ही तो आएगा, sin 60 sin 60। सोच के देखो, लो ये कट गया। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गए आपस में। चलो अब ये बताओ, 11,000 by 415 volt delta star transformer feeds power to 30 kilowatt 415 volt 3-phase induction motor having an efficiency 90%, full load power factor 0.833. Find phase current on HV side. और देखो इस वीकेंड पे तुम्हारे ट्रांसफॉर्मर का मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, बस हार्मोनिक के क्वेश्चन बचेंगे, हार्मोनिक वाले कराऊंगा नेक्स्ट सैटरडे, और फिर नेक्स्ट सैटरडे एनर्जी कन्वर्जन और डीसी मशीन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीकेंड पे आपका डीसी मशीन हम स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन की फॉर्म में, तो तैयार करते चलो बेटा, साथ साथ आप लोग प्लेलिस्ट देखते चलो, क्वेश्चन बनाते चलो, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और अगर किसी को मुझसे मशीन लाइव पढ़ना है बेटा, तो मैं 14 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूं, 14 जुलाई से 28 अगस्त ये मेरा शेड्यूल रहेगा। 160 आवर्स देने वाले हैं हम मशीन को, विच इज मोर देन व्हाट वी हैव गिवन ऑन यूट्यूब, इससे ज्यादा है। और इसी टाइप के बेहतरीन क्वेश्चन आपको करने मिलेंगे, बेसिक और एडवांस दोनों तरह के क्वेश्चन करोगे, थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आप फेस करोगे, बहुत ज्यादा अलग लेवल पे मजा आने वाला है। चलो
आया इसका आंसर? प्रशांत कह रहे हैं ए। देखो मैं बताता हूं क्या होता है। इफ वी रेफर, ये तो इजी था, जल्दी हो जाता। इफ वी रेफर इंडक्शन मोटर लोड टू प्राइमरी और एचवी साइड, then power, apparent power, power factor all remain same। पावर कभी चेंज नहीं होती ना ट्रांसफॉर्मर में रेफर करने पे। तो मैं कहता हूं इंडक्शन मोटर, हाँ 14 जुलाई से मशीन स्टार्ट करेंगे प्लस पे। अब सुनो मेरी बात, इंडक्शन मोटर के आउटपुट से बेटा मुझे मतलब नहीं है। ट्रांसफॉर्मर जो पावर देगा दैट विल वर्क एज अ इनपुट टू द इंडक्शन मोटर। ठीक है, आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज इक्वल टू इनपुट ऑफ इंडक्शन मोटर। इसीलिए आपको एफिशिएंसी भी दी है। ठीक है, इसीलिए आपको एफिशिएंसी दी है ताकि आप इनपुट निकाल सकें। अब बोला है 30 किलोवाट की इंडक्शन मोटर है बेटा। बाय डिफॉल्ट जो पावर दी होती है मशीन की वो आउटपुट पावर होती है, कभी कभी इनपुट भी हो सकती है, लेकिन एफिशिएंसी दी है इसीलिए मैं समझ पा रहा हूं कि इट इज द 300/9 यानी दिस इज द आउटपुट पावर। अब यहां से एपरेंट पावर निकाल सकते हो बेटा, दैट इज P इनपुट बाय पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बोला है? 0.833। 0.833 से हो गया 2.5 यानी 40 kVA। अब मैं क्या करूंगा भाई, फेज करंट चाहिए। कौन सी साइड? HV। HV क्या है? डेल्टा। 3 VPH IPH इज एपरेंट पावर। ठीक है, अब बेटा यहां पे क्या होगा, 3 × 11 kV इंटू IPH इज 40 kVA। किलो से किलो कट गया, तो IPH इज 40/33, तो 170, 70 पे गया 266, 40, 133, 70, 1.212 एम्पियर यानी डी आ रहा है। यही आ रहा है आप सभी लोगों का? समझ में आया ना किस टाइप से अटेम्प्ट करना है? तो ट्रांसफॉर्मर जो पावर देगा वो मोटर का इनपुट होगी, ना कि उसका आउटपुट। चलो अगला, 11,000/440 volt 50 Hz 3-phase transformer is delta connected on HV side and LV windings are star connected. There should be 12 volt per turn and flux density is not to exceed 1.2 Weber per meter square। ठीक है, वेबर और ये गलत लग गया है स्लैश, ये स्लैश यहां पे आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज ऑन ईच वाइंडिंग एंड नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। तो बेटा ये ध्यान रखना, जो फॉर्मूला आप सिंगल फेज में पढ़ते हो 4.44 FN5, वो 3 फेज में फेज वोल्टेज निकालने के काम में आता है। क्या निकालने के काम में आता है? फेज वोल्टेज। कितना वीक का क्लास चलेगा सर? 14 जुलाई से बेटा 14 जुलाई से 28 अगस्त डेली 4 घंटे क्लास होगी। 2-2 घंटे के 2 सेशन होंगे, 7 AM to 9 AM, 10 AM to 12 noon। यानी डे के फर्स्ट हाफ में आप मशीन पढ़ोगे मुझसे ऑन अनअकैडमी प्लस। तो दिन की शुरुआत आप मशीन के साथ करोगे, आधा दिन बीतने तक मशीन का क्लास आपका निपट चुका होगा। बाकी आधे दिन आप जो भी सब्जेक्ट परस्यू करना चाहते हो पैरेलली वो परस्यू कर सकते हो। और साथ ही साथ इतना ही क्यों, आपको जो मैं असाइनमेंट दूंगा, होमवर्क दूंगा, वो भी लगाओगे। विशाल बेटा आपका आंसर ऊपर दे दिया था, अलबाब अली ने बिल्कुल सही आपको आंसर दिया था। परसेंटेज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट। खत्म। ठीक है बेटा, रीड किया करो। आपके कमेंट के जस्ट नीचे उसने कमेंट किया था और बहुत सटीक कमेंट दिया था। मुझे भी अच्छा लगा पढ़ के कि बच्चे कैच कर रहे हैं चीजों को, ग्रास्प कर पा रहे हैं, याद रख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है।
बताओ भाई, इसका बताओ, तुम लोग बहुत टाइम लगाने लग गए हो आजकल। देखो एरिया तो डायरेक्टली बता दो यार, वोल्टेज पर टर्न कितना होता है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को तो फटाफट करना चाहिए तुम्हें। वोल्टेज पर टर्न होता है 4.44 F BM AN, ठीक है। ये होता है 12 वोल्ट, 4.44 इंटू 50, BM है 1.2, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे नहीं पता, निकालना है 60, 1/20 2.2, ठीक है। कितना आएगा 0.9 0.45 मुझे लग रहा है, 1/11.1 होता है 0.9, 0.09 एक्चुअली 0.045 मेरे हिसाब से 0.045। हाँ देखा, बिना कैलकुलेटर के हमने सही जज कर लिया, 0.045 है ना। अगला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। अब देखो आपको वोल्टेज पर टर्न पता है, मैंने आपको बताया था स्टार्ट कहां से करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लो वोल्टेज वाइंडिंग से, ठीक है, मैंने बताया था ना, स्टार्ट फ्रॉम एलवी साइड, है ना, एलवी साइड से स्टार्ट करेंगे 440, तो ये स्टार कनेक्टेड है, एलवी साइड स्टार है तो वीपीएच हुआ 440/√3, ठीक है, 440/√3। अब यहां पे एनपीएच कितना हुआ एलवी में, 440/√3 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 बचेगा, 110/3√3। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट करेंगे बेटा, देखें कितना आ रहा है, 21.17 आ रहा है। आप अगर इवन लेना चाहते हो तो आप 22 पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, ज्यादातर नंबर ऑफ टर्न्स इवन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे, VPH HV बाय VPH LV इज, दूसरा हम निकालते हैं रेशो से, राइट, VPH HV डेल्टा तो भैया फेज और लाइन सेम होता है, डेल्टा के अंदर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सेम होता है, और इसके अंदर 440/√3 इंटू NL, ठीक है, 44 110/44 100/40 2.5, 25 इंटू √3 इंटू 22, 952.62। तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो या तो 952 या फिर 954 पे, इवन ही लेते हैं ज्यादातर आंसर, तो दोनों जगह ले सकते हो, ठीक है। चलो 350 कहां से निकाल दी यार, चलो चला जाए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला तो सिंपल था। अब ये देखो, फिगर शोज द फेज वाइंडिंग कनेक्शन ऑफ अ बैंक ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर फॉर यूनिटी टर्न रेशो, यानी कि N1/N2 is 1 and balance 3 phase supply voltage V line to line between A2 and C2। A2 और C2 के बीच की वोल्टेज आपको बतानी है बेटा, बताओ। निखिल बेटा, IIT इंदौर का रिसर्च वाला पार्ट तो काफी वेल डेवलप्ड है, लेबोरेटरीज एंड ऑल दे आर क्वाइट गुड। बाकी ये देख लेना कि उस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा है, तो उनका प्रोफाइल थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, एंड डेफिनेटली इफ दे हैव गुड कॉन्टेक्ट्स इन अदर कॉलेजेस इंडस्ट्रीज तो आपको बहुत मदद मिलेगी। हाँ बेटा कर देंगे अपलोड PDF। आप लोग मुझे वीकडेज में क्यों नहीं याद दिला देते, अगर कोई PDF मिस हो गई है
टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी मैसेज डाल दिया करो। कितने सारे जरिए तो हैं मुझ तक पहुंचने के, बहुत ही ज्यादा है बल्कि अब तो। इतने तो पहले भी कभी नहीं होते थे। अब जितनी जगह पे मैं अवेलेबल हूं जहां आप मेरे साथ टच में आ सकते हो। चलो करो इसको। स्क्रीन का कलर सही नहीं है बेटा, मुझे तो काफी सही लग रहा है। और मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात में आ रहा है कि यहां पे ना कलर्स जो हैं खिल के आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। मैसेज किया था, चलो मैं देख लूंगा। बताओ भाई जल्दी जल्दी क्या आ रहा है। मैं तो बढ़िया हूं देवोजीत, आप बताओ। देखो इसने बोला है सप्लाई वोल्टेज लाइन टू लाइन है V, मतलब ऐसे मान लो जैसे ये हुआ V एंगल 0, ठीक है। V एंगल 0 का क्या मतलब, यहां पे आया ये और ये कहां पे जुड़ा, ये यहां जुड़ा। एक काम करो आप ऐसे ले लो, ये तो डेल्टा है ना, डेल्टा कनेक्शन है, तो लाइन वोल्टेज इज सेम एज फेज वोल्टेज, करेक्ट। तो इसने लाइन वोल्टेज बताया है V। तो बेटा यहां पे जैसे आपने मान लिया V एंगल 0, V एंगल -120 और V एंगल +120, ठीक है। अब यही फेज वोल्टेज है। जो टर्न्स रेशो होता है बेटा वो फेज में चलता है, यूनिटी टर्न्स रेशो है, इसका मतलब इधर भी फेज वोल्टेज ऐसे ही आ जाएंगी। अब सर आपको प्लस माइनस कैसे पता सेकेंडरी के, बेटा जिन टर्मिनल्स का नाम सेम होता है उनकी पोलैरिटी सेम होती है। यानी A1 अगर पॉजिटिव है तो इधर भी A1 पॉजिटिव, B1 पॉजिटिव है तो B1 पॉजिटिव, C1 पॉजिटिव है तो इधर भी C1 पॉजिटिव। अब आपसे पूछा है A2 और C2 के बीच का वोल्टेज, A2 और C2 के बीच का वोल्टेज अगर आपसे मांगा गया है, ठीक है, ऐसे करके बताओगे तो क्या लिखोगे, VA2, ठीक है, प्लस V एंगल 0 माइनस V एंगल -120, ठीक है, देन माइनस V एंगल +120 इज इक्वल टू VC2। तो A2 माइनस C2 V एंगल -120 प्लस V एंगल +120 माइनस V एंगल 0, cos 120 यानी -V/2। मैं ओपन कर रहा हूं इनको, तो आंसर विल बी डी, ठीक है, आंसर डी आ जाएगा। क्लियर हुआ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लग रहा है जिन्होंने बी दिया है ना, वी जोड़ के सीधे बी कर दिया है 3V, लेकिन आंसर विल बी 2V। ये वैसा ही तो आ गया यार, एक चीज सोचो, वैसा ही नहीं आ गया क्वेश्चन जो अभी हमने फर्स्ट किया था जिसमें डेल्टा का टोटल पूछा था, ठीक है। कैन वी आस्क एनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सएप, किस टाइप से बेटा, व्हाट्सएप में मैं कहां डाउट लगाया हूं। अरुण बेटा मेरी मशीन की इंग्लिश प्लेलिस्ट तो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अब तक मैंने इंग्लिश में नहीं पढ़ाया लास्ट ईयर, लेकिन इंग्लिश में अनअकैडमी पे जरूर पढ़ाया था। अब 500 kVA 11/0.43 kV 3-phase delta star connected transformer has on rated load a HV copper loss of 2.5 kilowatt, ठीक है, and LV loss of 2 kilowatt. The total leakage reactance is 0.06 pu. Find ohmic value of equivalent resistance and leakage reactance on delta side. चलो फटाफट बनाओ, मजा आ जाना चाहिए। HV का कॉपर लॉस, LV का कॉपर लॉस दिया है, टोटल लीकेज रिएक्टेंस दी है, और आपसे पूछ रहा है ओमिक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस ऑन डेल्टा साइड।
संबित बेटा, आर यू अ प्लस यूजर और अ यूट्यूब यूजर? बेटा YouTube. So I have given you a link na where you can upload your doubt. tinyurl.com/askdoubt. Okay. There you can send any doubt. चलो, come on बेटा. Come on everybody. बहुत इजी है, तुम्हें लग ही रहा होगा डिफिकल्ट, लेकिन है नहीं है डिफिकल्ट। आया किसी का आंसर भाई? देखें, देखो बहुत इजी है, मुझे पता नहीं तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। फुल लोड कॉपर लॉस कितना है? 2.5 और 2 टोटल है 4.5 किलोवाट। ठीक है, फुल लोड कॉपर लॉस। अब अगर इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, .009 PU। ठीक है, अब PCUFL इन पर यूनिट इज एक्चुअली RPU। मैंने S बेस से डिवाइड किया है। अब देखो आपको ZPU मिल गया ना, XPU तो पहले से ही दे रखा था बेटा। अब आपको जिस साइड ले जाना है, क्योंकि पर यूनिट इंपिडेंस इज सेम ऑन बोथ साइड्स। जब PU इंपिडेंस दोनों तरफ सेम रहती है तो जिस भी साइड आपको आंसर निकालना है उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 0.009 प्लस J 0.06। अब डेल्टा साइड का क्या होता है बेस? डेल्टा साइड का बेस मैंने आपको बताया था 3 टाइम्स V स्क्वायर बाय S बेस। लेकिन ये ध्यान रखना ये किलो का स्क्वायर है और नीचे भी किलो है, तो 10 की पावर 3 बच गया। 2 121, 3 363 और एक 2 और आ जाएगा, है ना। $6.534 प्लस J 43.56। लो जी, ये बन गया, है ना। समझ में आया कितना इजीली हमने निकाल दिया? मैंने पहले पर यूनिट में निकाल दिया। नहीं बेटा शुभम, कभी भी जो इंपिडेंस होती है वो 3 फेज की टोटल नहीं हो सकती, हमेशा ध्यान रखना। इंपिडेंस इन 3 फेज, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इज ऑलवेज पर फेज वेदर और नॉट इट इज मेंशन्ड। impedance in 3 phase is always defined per phase। तो 3 फेज की टोटल इंपिडेंस जैसी कोई चीज होती नहीं है। अगर मैं कहूं बताओ 3 फेज का टोटल इंपिडेंस कितना, आपका सर 3Z, ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है। गधा मजदूरी है ये तो, गधापंती अगर आप ऐसा बताओगे। क्या LV लॉस आयरन लॉस होगा? नहीं बेटा,
ये दोनों के कॉपर लॉस अलग अलग दे रखे हैं, ये दोनों के कॉपर लॉस अलग अलग दे रखे हैं। ये कोई टेस्टिंग थोड़ी कर रहे हैं कि एचवी साइड करेंगे तो कॉपर लॉस और एलवी साइड करेंगे तो आयरन लॉस, ऐसा नहीं है। चलो अगला देखो, अ डेल्टा स्टार कनेक्टेड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, इसकी फिगर मिसिंग है ना। चलो इसको डायरेक्टली करने का एक बार ट्राई करो। MVA एंड वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच यूनिट ऑफ सिंगल फेज, ठीक है, इसका फिगर मिसिंग है बट कोई बात नहीं, बिना फिगर के कर दो आप ना। MVA रेटिंग और वोल्टेज यूनिट बता, वोल्टेज रेटिंग बता दो हर एक फेज की, और फेज करंट एंड वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज आपको बताना है। तो बेटा आप एक काम करो, फेज करंट बता दो, एंगल वगैरह रहने दो, फेज करंट बता दो आप दोनों साइड, एंगल को जाने दो। तो आप क्या बताओ ना, दोनों साइड पे फेज वोल्टेजेस, दोनों साइड पे फेज करंट और हर फेज की MVA रेटिंग, ये 3 चीजें आप मुझे बता दो। ये क्वेश्चन बिना फिगर के मजा नहीं आ रहा तो मत लो मजा बेटा, कोई बात नहीं। चलो बाकी लोग करो भाई। बताओ मेरे बच्चों जल्दी से क्या आ रहा है। देखो सबसे पहले आप S निकाल लो, ठीक है, रूट ओवर p² प्लस Q², कितना हो जाएगा बेटा ये, $509.90 टू MVA। तो हर फेज का MVA रेटिंग कितना होगा, सिंपली S/3 509.902/3, ये आ गया 169.967, ठीक है, ये आ गया जी। अब वोल्टेज रेटिंग ऑफ ईच फेज पूछ रहा है। अगर देखो प्राइमरी की बात की जाए बच्चों, अगर आप बात करो प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी आपकी डेल्टा कनेक्टेड है, तो VPH इज इक्वल टू VL 22 kV, और IPH अगर निकालना है तो SPH बाय VPH, क्योंकि SPH होता है VPH इंटू IPH, तो डिवाइडेड बाय 22, तो ये आ रहा है 7.725 एम्पियर। अब अगर सेकेंडरी की बात करें, तो यहां पे VPH क्योंकि स्टार कनेक्टेड है इज VL बाय √3, कितना आएगा 345/√3 kV, और IPH इज SPH बाय VPH 0.8533 एम्पियर। अब देखो एंगल अगर निकालने भी पड़ते तो बहुत इजी थे, एक फेज का एंगल आप निकाल लेते और बाकी को 120 डिग्री शिफ्ट कर देते,
सेम चीज वोल्टेज में करते है ना, सेम चीज बेटा आप वोल्टेज में भी करते, कोई बड़ी चीज नहीं थी एंगल निकालना, बट चलो ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है आयुष, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला देखो भाई, a three phase 3 winding delta star 200 kVA transformer has a secondary load of this, tertiary load of this, magnetizing current is 4% of rated load, iron loss 1 kilowatt, primary current कितना होगा। और देखो बच्चों, देखो ये सारे क्वेश्चन आपसे ना बने चलेगा, यहां पे मैं आपका ये नहीं चेक कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो, बल्कि मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे टैकल कैसे करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं। अब आपको यही चीज सीखनी है कि एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, और फिर जब आप खुद से प्रैक्टिस करो, चाहे आप किसी किताब से कर रहे हो, किसी स्टडी मटेरियल से कर रहे हो, किसी टेस्ट सीरीज से कर रहे हो, तो वहां आपका परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए, ठीक है। उसमें अपने आप को जज करो, इन क्वेश्चंस पे जज मत करो, इन क्वेश्चंस से जितना ज्ञान एब्जॉर्ब कर सकते हो एब्जॉर्ब करते जाओ, सोखते जाओ, एक स्पॉन्ज की तरह बन जाओ, जितना तुम्हारे सामने आए सब अपने अंदर ले लो, तो उतना जब आप स्टोर कर लोगे ना नॉलेज, तो डेफिनेटली जब आप कोई भी क्वेश्चन फेस करोगे तो आप परफॉर्म कर पाओगे, ये चीज ध्यान रखना। चलो, a 3 phase 3 winding delta star 33,000 by 11,000 by 400 200 kVA ट्रांसफॉर्मर, सेकेंडरी और टर्शरी लोड दे रखा है, मैग्नेटाइजिंग करंट दे रखा है, आयरन लॉस दे रखा है, प्राइमरी करंट आपको बताना है। इसको पावर से अप्रोच करना बेटा, बहुत इजीली कर लोगे, पावर से अप्रोच करो, बहुत आसानी से बनेगा ये सवाल, ये टफ नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, 3 वाइंडिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं दे मस्ट एक्चुअली बी अटेम्प्टेड यूजिंग द पावर बैलेंसिंग। और जो बच्चे हमारे साथ लेट जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको मुझसे मशीन लाइव पढ़ना है तो मैं प्लस पे स्टार्ट करने वाला हूं फ्रॉम 14th of July टिल 28th of August, 4 hours ईच डे, 160 hours का कोर्स होगा, जिसमें आपको डेली असाइनमेंट, डेली क्लास में भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपका हर संडे टेस्ट भी होगा, एक मेगा टेस्ट भी लगेगा, डाउट भी सॉल्व किए जाएंगे, सब चीजें होंगी। बेटा पहले मशीन का निपटा लो, हमेशा नजर अगले पे क्यों रहती है भाई आशुतोष। चलो देखें, अब देखो, पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स, ठीक है। अब सोर्स कितनी पावर दे रहा है ये देखते हैं। एस सेकेंडरी प्लस एस टर्शरी, और देखो ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, एपरेंट पावर कभी डायरेक्टली ऐड नहीं होती, कॉम्प्लेक्स पावर ऐड होती है, ये मैग्नेटाइजिंग और ये आयरन लॉस, ठीक। अब सेकेंडरी है 150 kVA 0.8 लैगिंग, पावर में जब लैगिंग एंगल होता है तो प्लस लेते हैं एंगल, ठीक है। अगला टर्शरी 50 kVA 0.9 लैगिंग, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग 4% ऑफ रेटेड लोड, तो J 4/100 इंटू 200 kVA, आयरन लॉस 1 किलोवाट, तो ये कितना हो जाएगा सम बेटा, ये J8 200, तो ये किलो में ही आया ना, हाँ, +1,
204.71 at an angle 35.8. अब देखो यहां पे क्या होता है, प्राइमरी करंट का हमें मैग्नीट्यूड चाहिए √3 इंटू फेज करंट बोला है कि लाइन, जब तक नहीं बोला तो लाइन मानो, ठीक है। जब तक नहीं बताया गया, जब तक आप लाइन करंट ही निकालें। समझ में आया क्या हुआ? सेकेंडरी और टर्शरी ने जितना पावर लिया प्लस जो पावर आपका आयरन लॉस में गया, आपने सबको ऐड कर दिया 3.581। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, 3.58 दिया है शुभम ने मुझे। ठीक है, चलो देखो अगर 0.04 इंटू रेटेड करंट करोगे विनय, तो पावर में भी तो 0.04 का फैक्टर ही आएगा। ये जो रेटेड लोड होता है ना बेटा, कहां गया ये रेटेड लोड, आप रेटेड करंट बोल सकते हो या रेटेड पावर, बात एक ही होती है, रेटेड करंट और रेटेड केवीए, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट मानी जाती है। तो एक्चुअली जितने फैक्टर से करंट स्केल होता है उतने ही फैक्टर से आपका केवीए भी स्केल होता है। ठीक है, चलो अगला, ईच फेज ऑफ अ 3-phase ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड 6.6 kV by 230 volt, 200 kVA with a series reactance of 8%. Calculate the reactance in ohm referred to HV/LV. The transformer is connected in star-star. What is the 3-phase rating, voltage and kVA and per unit reactance? Calculate the power factor of the load at which voltage regulation would be maximum. If this load is being fed at rated voltage on LV side, what should be HV side voltage? देखो जो आयरन लॉस या कुछ भी दे रखा है कैफ, तो बेटा वो बाय डिफॉल्ट 3 फेज होगा। 3 फेज में कोई भी वैल्यू सिंगल फेज नहीं दी जाएगी सिवाय इंपीडेंस के। ठीक है, 3 फेज के अंदर वोल्टेज होगी तो लाइन वोल्टेज, पावर होगी तो 3 फेज, करंट होगा तो लाइन करंट, लेकिन जब इंपीडेंस होगी दैट विल बी पर फेज, क्योंकि 3 फेज इंपीडेंस जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो बताओ इसको। और बेटा देखो आप लोग डिमांड तो करते हो कि सर इस टाइप से मशीन के बाद पावर सिस्टम करा दो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन आते कहां हो यार। क्वेश्चन सेशन में तो ये नहीं हो सकता ना रिकॉर्डेड, क्योंकि क्वेश्चन सेशन में रिकॉर्डेड का क्या सेंस, ऐसे तो फिर मैं लाइव पढ़ाना ही बंद कर दूं, रिकॉर्डेड ही सोचूं। लेकिन क्वेश्चन अगर मैं रिकॉर्डेड में कराऊंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा, तुमको भी मजा नहीं आएगा करने में। क्या मजा है रिकॉर्डेड क्वेश्चंस में? क्वेश्चंस में तो लाइव ही तो मजा आता है। जब तक तुम लोग आंसर नहीं दोगे, तुम लोग अटकोगे नहीं, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या चीजें क्लियर करनी है। मैं क्वेश्चन में टाइमर लगा के बैठ जाऊं, मैं बैठा रहूं, क्वेश्चन खत्म हो जाए, फिर मैं उसको सॉल्व करा दूं, इसमें मजा कहां है। तो एटलीस्ट क्वेश्चन सेशंस तो यार लाइव किया करो ना। पहला पार्ट बनाया भाई इसका, पहला पार्ट तो इजी है बेटा, सिंगल फेज की बात हो रही है ना, तो आप Z बेस निकाल लो, Z बेस HV। ठीक है, तो Z बेस HV क्या होगा आपका, ये होगा 6.6 स्क्वायर, केवी में है ये और ये भी किलो में है, तो किलो का स्क्वायर और नीचे किलो, तो 1 किलो बच जाएगा। समझ गए ना, 1 किलो क्यों बच गया बेटा? 217.8 ओम। सिंगल फेज है अभी, ये ध्यान रखना, इसीलिए कोई 3V के फैक्टर में मत पड़ना, लाइन या फेज में, सब अभी सिंगल फेज है फर्स्ट पार्ट में। अब देखो 230 स्क्वायर, अब ये तो वोल्ट में है, नीचे ये किलो में है। कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूं।
किलो के स्क्वायर से अगर किलो से किलो के स्क्वायर को काटोगे तो 1 किलो बच जाएगा। ये हुआ। अब रिएक्टेंस बतानी है, XHV पर यूनिट में तो दोनों तरफ सेम होती है ना, तो 8% है, 0.08 इंटू 217.8, 17.424, ठीक है। XLV 0.08 इंटू 0.2645 पर यूनिट इंटू बेस 0.021166 ये आ रहा होगा, है ना। ये तो चलो सबने निकाल लिया। अब बोला इसको स्टार स्टार कनेक्ट कर दिया भाई। स्टार स्टार कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज और केवीए रेटिंग बताओ। VHV कितना आएगा स्टार स्टार में? तो देखो स्टार में लाइन वोल्टेज विल बिकम √3 टाइम्स द फेस, करेक्ट। लाइन वोल्टेज विल बिकम √3 टाइम्स द फेस, यही होगा ना स्टार स्टार के अंदर। बेटा R और X का बेस अलग अलग नहीं होता, जसवंत एक ही बेस होता है जिसे कहते हैं Z बेस। इसके लिए बेटा मेरा पर यूनिट वाला लेक्चर देखो मशीन की प्लेलिस्ट में, आपको समझ आएगा। X और R का बेस अलग अलग थोड़ी होता है। ठीक है। अब केवीए 3 ट्रांसफॉर्मर का मिला के 600 केवीए। XPU ये सेम रहेगा क्योंकि ये चलता है पर फेज में, है ना। मैंने आपको बताया तो इंपीडेंस हमेशा पर फेज होती है, तो इंपीडेंस थोड़ी बदलेगी, इंपीडेंस सेम रहेगी। ठीक है, चलो जी। क्या पूछा है? पावर फैक्टर ऑफ द लोड एट विच वोल्टेज रेगुलेशन वुड बी मैक्सिमम। अब इसने हमें आरपीयू तो दिया नहीं है यार, आरपीयू तो दिया नहीं है, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कहां होती है? थीटा इक्वल टू फाई पे, राइट। मैक्सिमम रेगुलेशन कहां होती है? थीटा इक्वल टू फाई पे। जब आरपीयू नहीं दिया तो आरपीयू को मान लो 0। क्या मान लो? आरपीयू को 0, जिससे कि थीटा tan इनवर्स XPU ओवर RPU इज 0। तो हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, दैट इज इंफिनिटी 90, कि मैक्सिमम रेगुलेशन occurs at phi इक्वल टू थीटा इक्वल टू 90, यानी ZPF लैगिंग लोड। लैगिंग क्यों? आप जानते हो बेटा मैक्सिमम रेगुलेशन लैगिंग के लिए आता है, इसीलिए लैगिंग लोड। अब लेकिन इसने एक और चीज पूछी, अगर LV साइड पे रेटेड वोल्टेज है तो आप ये बताओ HV साइड पे लाइन वोल्टेज क्या होगी। अगर LV साइड पे लोड जो लगा है उसे रेटेड वोल्टेज मिल रही है, यानी LV साइड पे उसे फेज वोल्टेज मिल रही है 230। ठीक है, इसने क्या बोला? LV साइड रेटेड वोल्टेज, यानी V सेकेंडरी पर फेज इज 230 वोल्ट। ठीक है ना। अब यहां पे बेटा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आपको मैंने पढ़ाया भी था, दैट इज ZPU, जो कि इस केस में हो जाएगा XPU, क्योंकि R इज 0, तो 0.08। तो अब मैं क्या कहता हूं कि वोल्टेज रेगुलेशन है हमारी 8%, तो हम कहते हैं V सेकेंडरी साइड पे सोर्स साइड का वोल्टेज कितना आएगा? 230 इंटू 1.08। ठीक है, ये कितना होगा? 248.4। सर ये कैसे लिखा? देखो बेटा,
ये 230 है और ये V सेकेंडरी सोर्स में लिख देता हूं, तो VSS माइनस 230 बाय 230 इज द वोल्टेज रेगुलेशन 0.08। अब अगर VSS आ गया बेटा तो ये वोल्टेज कितना आएगा? ये ट्रांसफॉर्मर आपको गिवन था, इसका पर फेज जो था 6600 बाय 230, तो मैं कहता हूं V प्राइमरी होगा 248.4 इंटू 6600 बाय 230, 7128 लाइन वोल्टेज, लेकिन पूछा है स्टार कनेक्शन के कारण 12.346 kV। ठीक है, समझ गए क्या किया हमने? यहां पे वोल्टेज रेगुलेशन निकाल के वैल्यू निकाल दी है। यानी देखो सर्किट में केवीएल लगाने से अच्छा है, मैंने हमेशा बताया ट्रांसफॉर्मर में जो भी वोल्टेज ड्रॉप निकालो दैट शुड बी टेकन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। चलो, यू आर वेलकम राजेश। बेटा जल्दी से ज्यादा इस चीज को स्प्रेड भी करना है आपको, है ना, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इनिशिएटिव लाते हैं। आप लोग जब स्प्रेड करते हो तो अच्छा लगता है। अब देखो भाई, a 3-phase 50 Hz transformer of shell type has an iron cross section area 400 centimeter square. If the flux density is limited to 1.2 Weber per meter square, find number of turns on HV on the LV side. ठीक है, वोल्टेज रेशो गिवन है, HV साइड स्टार में है, LV साइड डेल्टा में है। ये कौन सा एग्जाम है बेटा धवल? और देखो यार, एग्जाम्स के अंदर सब्जेक्ट तो आपके यही रहते हैं ना, सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करो। अब बेटा इंडिया के हर एग्जाम के लिए तो अलग अलग बैच बना पाना पॉसिबल नहीं है ना, बट अगर आप सब्जेक्ट सॉलिड कर लोगे, आपको मशीन अच्छे से आ गया, पावर सिस्टम अच्छे से आ गया, अब एग्जाम कोई भी आए उनके अंदर ये सब्जेक्ट आएगा, आप मचा दोगे। सिंपल है। ठीक है, चलो बनाओ। 50 हर्ट्ज ट्रांसफॉर्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, फ्लक्स डेंसिटी लिमिटेड है 1.2 पे। तो बेटा हर एक के लिए कहां से अलग अलग एग्जाम आएगा बताओ? बताओ, गुजरात का एग्जाम की अब जेई पोस्ट के लिए अलग से बैच बनाया जाए। बनाओ भाई इसको, इसमें टाइम मत लगाओ यार, जल्दी से बना दो, है ना। वैसे ही अपना टाइम खत्म हो जाता है और मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं, तो इजी वालों को तो जल्दी बना दो। टू 254/22 कह रहे हैं शुभम। देख लेते हैं भाई, एलवी साइड से स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले ही बताया था। एलवी साइड डेल्टा में है, तो VPH इक्वल टू VL इक्वल टू 550। अब फेज वोल्टेज होती है 4.44 FNL BM AN। ठीक है, तो NL हो गया 550 बाय 4.44 इंटू 50, BM है 120, एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 0.04 मीटर स्क्वायर। (51.614), तो आप इसको क्या मान लोगे? 52। अब आप क्या बोलोगे बेटा? VPH HV बाय VPH LV इज NH बाय NL। ठीक है, तो NH क्या होगा? VPH HV होगा 11,000/√3 क्योंकि स्टार है,
तो फेज वोल्टेज इज लाइन बाय √3 NL 52, ठीक है। 600.44, तो इसको 600 ही मान लो, ठीक है। तो 600/52। अगला देखो यार, 3 सिंगल फेज 11,000/220 आर कनेक्टेड टू फॉर्म 3 फेज बैंक, HV साइड स्टार, LV साइड डेल्टा, वोल्टेज रेटिंग एंड टर्न रेशियो ऑफ 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। जल्दी कर दो, 3 ट्रांसफॉर्मर को स्टार डेल्टा में जोड़ा है, वोल्टेज रेटिंग और टर्न्स रेशियो बताना है। कम ऑन एवरीबॉडी, इसका क्विकली मुझे आंसर चाहिए, क्या आएगा। सिंगल स्टेप का क्वेश्चन है। मशीन के लिए बेटा नेटवर्क आना चाहिए गौरव, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं, नेटवर्क जरूर आना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क थोड़ी मशीन के साथ कवर करेंगे। बी, बहुत ही बढ़िया। नहीं यार, बी कहां से निकाल दिया, बहुत ही घटिया। ए, गधे हो। देखो वी लाइन HV साइड स्टार में है, 11,000 इंटू √3, वी लाइन LV डेल्टा में है 220। अब बेटा जो टर्न्स रेशो होता है, आपका NH/NL, दैट इज बेसिकली VPH HV बाय VPH LV। ये तो 50 ही आएगा, तो आंसर विल बी ए, ठीक है भाई। चलो अगला देखो, 100 MVA 230/115 kV डेल्टा 3 फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ रेजिस्टेंस 0.02 pu, रिएक्टेंस 0.055 pu, लोड दे रखा है, रेगुलेशन बताना है भाई जल्दी से फटाफट। रेगुलेशन 3 फेज सिंगल फेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यूनिट में निकालो तो रेगुलेशन डायरेक्टली आता है। वोल्टेज रेटिंग विनय हमेशा लाइन वोल्टेज में होती है, कभी भी फेज में नहीं। अभी मैंने बताया बेटा 3 फेज में 2-3 बातें याद रखनी है। पावर हमेशा 3 फेज पावर, वोल्टेज लाइन वोल्टेज, करंट लाइन करंट, इंपीडेंस पर फेज। ये बेसिक चीजें मैंने बोला याद रखेंगे हमेशा। चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से आंसर चाहिए। बी, तो cos फाई आपको दिया है बेटा 0.85, तो यहां से मैं फाई निकालूंगा, ठीक है। और देखो आज जो 5 बजे सेशन होगा उसमें मेरा ज्यादा फोकस होगा फेजर वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब मैं लोड कहता हूं कितना है, 80 MVA है, रेटिंग है 100.8। तो अब हमें पता है वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला x इंटू R PU cos फाई प्लस x PU sin फाई, ठीक है। ठीक है भाई, .0367 बी, ठीक है ना। हाँ बेटा, अगर नहीं बताया तो आंसर भी लाइन में ही जाएगा। अब बताओ भाई, व्हाट इज द फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज फॉर अ स्टार डेल्टा कनेक्शन। अमन बेटा क्या जानना चाहते हो, बताओ मेरे बच्चे
क्या चीज है जो तुमको बॉदर कर रही है? चलो जल्दी से बनाओ। ट्रांसफॉर्मर का कनेक्शन दिखा रखा है, आपसे फेज शिफ्ट पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। अभिषेक इतनी जल्दी इसका सी? तो इसमें कैसे निकालोगे बच्चों? पहले प्राइमरी का फेजर बनाओगे, है ना। प्राइमरी के फेजर में मैंने बताया था ना, रेफरेंस फेज हमेशा वर्टिकल बनाना है। तो ये जो हुआ A2 A1 B2 B1 सॉरी B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये बन गया। अब इसके पैरेलल सेकेंडरी बनाएंगे, इसके पैरेलल बेटा सेकेंडरी बनाएंगे। तो पहले A1 A2 ऐसे ही बनाओगे पैरेलली, अब ये ध्यान देना कि A1 से B2 कनेक्टेड है, तो B1 B2 ऐसे ही बनेगा, लेकिन A1 से B2 कनेक्टेड होगा। लो जी बन गया। अब C1 से C2 बनाना है, लेकिन B1 पे C2 कनेक्टेड है। C1 से C2 ऐसे ही इसके पैरेलल बनाना है, लेकिन B1 पे C2 कनेक्टेड है। तो ये हुआ C2। अब आपको देखना है कौन से टर्मिनल बाहर आ रहे हैं, A2 B2 C2, तो इन्हें सर्कल कर लेना और इनके लिए आप रेफरेंस फेजर बना दोगे अंदर बच्चों। रेफरेंस फेजर ऐसे बन जाएंगे, डॉटेड में दिखा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये जो A2 वाला है ये हुआ A, B2 वाला B, C2 वाला C। अब देखो प्राइमरी का A ऐसे बन रहा है, ये है प्राइमरी का A, सेकेंडरी का A ऐसे बन रहा है। तो सेकेंडरी जो है 30 डिग्री लैग कर रहा है, आंसर इज A, 30 डिग्री लैगिंग। आपको प्राइमरी के रेस्पेक्ट में सेकेंडरी बताना होता है, इट इज 30 डिग्री लैगिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which connection can be used to introduce a phase difference of 30 degree between आउटपुट एंड इनपुट लाइन वोल्टेज? कौन सा कनेक्शन है जो 30 डिग्री का शिफ्ट दे सकता है? बताओ भाई, कौन सा कनेक्शन है जो 30 डिग्री का शिफ्ट दे सकता है इन सब में से? जल्दी बताओ। ए, बहुत ही बढ़िया। बाकी डेल्टा डेल्टा 0 या 180, स्टार स्टार 0 या 180, और डेल्टा जिगजैग भी 0 या 180 के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। If a three-phase step-down transformer is connected to 6600 volt mains and takes 10 ampere, the secondary line voltage is, turns per phase का रेशो दिया है 12 और लॉसेस नेग्लेक्ट करने, बताओ जल्दी से, ये तो इजी है। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट बताना है, स्टार डेल्टा कनेक्शन है। बोलो भाई। अश्विन बेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को सारा मशीन तो नहीं पढ़ना, एक्चुअली मशीन मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, ये कह लो 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन। तो आप एक बार देखो, मेरे ख्याल से आपके में चारों चैप्टर तो नहीं है, तो जो चैप्टर्स हैं बस वो कवर करने पड़ेंगे। बोलो भाई इसका क्या आएगा? कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। आशुतोष कह रहे हैं बी। देखो VPH स्टार जो गिवन है 6600 बाय रूट 3, ठीक है। IPH स्टार
ये तो लाइन और फेज का करंट तो सेम होता है 10 एम्पियर। अब मैं क्या करता हूं, VPH डेल्टा बाय VPH स्टार इज लो टर्न्स ओवर हाई टर्न्स, क्योंकि स्टेप डाउन है ना, तो डेल्टा वाली साइड लो वोल्टेज साइड है, स्टेप डाउन है। 6600 बाय √3 ओवर 12, 550 बाय √3, ठीक है, ये डेल्टा साइड पे हो गया। अब करंट की बात करें, यहां रेशो बेटा उल्टा चलता है ना, करंट में रेशो उल्टा चलता है। तो IPH डेल्टा हुआ 12 × 10 120, लेकिन लाइन करंट मांगा है तो ये हुआ √3 से मल्टीप्लाई 208 एम्पियर। अब देखो फेज और लाइन वोल्टेज तो सेम ही रहेंगी, डेल्टा साइड पे फेज और लाइन वोल्टेज सेम आनी है 318 वोल्ट। तो क्या हुआ, डी आया ना, है ना, आंसर इज डी। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, इन द फिगर थीटा इन डिग्री इज, थीटा कहां दिखाया है, ये जो है इसमें थीटा ही मिसिंग दिख रहा है यार। चलो इस वाले क्वेश्चन को अभी स्किप कर दो, अगले सेशन में मैं करा दूंगा, है ना, अगले सेशन में कर लेंगे। यहां थीटा मिसिंग है, यहां डेटा अभी कम है। चलो तो बच्चों देखो, अगर मेरी स्पेशल क्लासेस देखनी है इस लिंक पे मिलेंगी। आज शाम को 7 बजे मैं बीजेटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, आप सब लोग जुड़ सकते हो बनाने के लिए। और कल बेटा याद रखेंगे, कल सुबह 11 बजे होने वाला है कॉम्बैट, सभी लोग को ज्वाइन करना है। कोड यूज कर लेंगे अंकित ESE ज्वाइन करने के लिए, और अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट भी करेंगे। अच्छा परफॉर्म करोगे तो 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो। इसके अलावा मेरे बच्चों, ये हमारा लेटेस्ट बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं जुलाई के अंदर 14 जुलाई से मशीन स्टार्ट कर रहा हूं। तो मेरे साथ अगर मशीन कवर करना है इमीडिएटली ज्वाइन करो, बेस्ट वे में कवर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ। और अंकित ESE कोड से ज्वाइन करते हो तो 1 ईयर फीस है 27,225, 18 मंथ 34,650, 2 ईयर 39,600। ये फीस बहुत ही जल्द बढ़ने वाली है, इसीलिए अभी मिनिमम प्राइस पे ज्वाइन कर लो बेटा। और इस कोड के साथ आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बेसिकली आई विल बी योर पर्सनल कोच इन ऑर्डर टू ट्रेन यू टू क्रैक गेट। अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर्स को बेटा प्रेफर करो ताकि मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाए। और ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी की, विच यू कैन फॉलो, यू कैन मैसेज मी, यू कैन चैट विद मी। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो द वीडियो कि लेक्चर कैसा लगा। अब मिलेंगे 5 बजे और प्रॉब्लम्स देखेंगे 3 फेज पे। थैंक यू।